हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसे? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपको बता दें कि आपके लिए हम महिला प्रेक्षक भर्ती 2017 के पिछले साल के प्रश्न करवा रहे हैं। और आपको पता है कि 2025 में आपका 16 फरवरी से आप एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो आपका जनवरी बचा है और फरवरी का आधा महीना, ठीक है। तो फरवरी से 16 फरवरी से आप एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। ध्यान रखें, महिला प्रेक्षक की भर्ती। और इसमें कुल टोटल 660 पद आए हैं। आप ध्यान से अगर आप नहीं देखें वीडियो पूरा डिटेल, फॉर्म आपका 9 जनवरी से फॉर्म फिल चालू होगा। ध्यान रखें, ठीक है। ओनली 15 दिन तक फॉर्म फिल होगा, उसके बाद आपको 3-4 दिन ऐड मिलेगा संशोधन करने के लिए। तो आपको 9 जनवरी से फॉर्म फिल चालू हो गया, तो आप लोग आगे फिल कर सकते हैं। इसमें महिला पुरुष दोनों कर सकते। ध्यान रखें, महिला वर्ग और पुरुष वर्ग दोनों वर्ग के विद्यार्थी शामिल कर सकते हैं। भले पद का नाम महिला पर्यवेक्षक है, पुरुष महिला दोनों कर सकते हैं। और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पहले से हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से आपकी जानकारी अच्छी रहेगी। चलिए, जानकारी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं आप लोग। न्यू वैकेंसी अपडेट के रूप में हमने महिला परीक्षक का संपूर्ण जानकारी, सिलेबस जो भी जानकारी पूरा डाल चुके हैं। फॉर्म कब फिल करना है, ठीक है। और आपको जानकारी बता देते हैं, हम आपके लिए जो सेकंड पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट लिए थे, तो फर्स्ट पार्ट हो चुका है। इसमें हम सिर्फ आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग हल करवा रहे हैं, ठीक है। बाकी जानकारी आपको दे पढ़ सकते हैं। तो मैथ्स रीजनिंग किस प्रकार 2017 में आया था, 2025 में कैसे आएगा वो आपको बता रहे हैं। तो पहला पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट हम चालू कर रहे हैं। ध्यान रखें। चलिए दिखाते हैं आपको किस प्रकार से मैथमेटिक्स रीजनिंग के प्रश्न आए थे। तो 20 प्रश्न आए आपको मिलने वाले। ध्यान रखना, 20 प्रश्न एक नंबर का। चलिए, तो पूरा आपको पता होना चाहिए। टोटल आपका 200 का पेपर होने वाला है, ठीक है। 200 में से हम आपको 20 नंबर का जुगाड़ बता रहे हैं। तो भाई 20 नंबर का जुगाड़, 20 नंबर बहुत मायने रखता है ना। रीजनिंग और मैथमेटिक्स किस प्रकार प्रश्न आज के लिए दिखाते हैं आपको। क्रम से प्रश्न नहीं मिलेगा धारा, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे विद्यार्थी जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा। तो आपको क्या करना है, हमारा सहयोग करना है। हम आपकी सहयोग की घड़ी में, आपका पेपर की घड़ी में आपका सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हमें पहला प्रश्न कहता है, देखिएगा, निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति पूरा करेगी। तो आप यहाँ कौन सा आकृति फिल करेगा ये करना। देखिए, हम अगर यहाँ बात करें, दर्पण रखते हैं, ठीक है। यहाँ दर्पण रखें, इसकी जैसे डायग्राम बनेगा या ऐसा डायग्राम बन जाएगा। देखिए, जो भरा वाला इस तरफ डायग्राम लेफ्ट तरफ, ठीक है। तो हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन पहले मिल गया, बस यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका आंसर रहने वाला, समझे। ऑप्शन पर राइट हो गया, बस हो गया। नहीं समझे आप लोग? चलिए, तो ऑप्शन पहला ही आपका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न 2 नंबर का नहीं, ध्यान रखना ये 1 नंबर का प्रश्न है। तो आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स मिला के आपको मिलने वाले हैं, कितने नंबर के प्रश्न मिलने वाले हैं, 20 नंबर। चलिए विद्यार्थी, नेक्स्ट प्रश्न हमें रीजनिंग का मिला, ध्यान रखें। और हमें रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे और मैथमेटिक्स, हम 2 ही तो पोर्शन आपको कवर करवा रहे हैं। आपको देखो होनी चाहिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग बता दें, एक वीडियो बन चुका, ध्यान रखें। 20 प्रश्न उसमें समाहित हैं मैथमेटिक्स रीजनिंग के लिए। सेकंड पार्ट चल रहा है। जाके देखिए विद्यार्थियों, मैथमेटिक्स रीजनिंग में देखना किस प्रकार से 2017 में प्रश्न आए थे, 25 में कैसे आएंगे। तो आपका जी सदस्यता वाला है, ठीक है। अब देखो, पहला ये सी है। सी के क्रमांक कितना, 3 होता है, ठीक है। और अगला आपका क्या है, एफ है। देखो, पहला हमें सी का क्रमांक देखिए, तो सी का क्रमांक हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसके बाद लेते हैं एफ। एफ का होता है 6 होता है। और डी का होता है आपका 4 हो जाएगा। और आपका बी हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 हो गया। अब यहाँ देखते हैं, इस एक्स का क्रमांक होता है 24 होता है। और यू का आपका 21 होता है। और डब्ल्यू का आपका 23 होता है। और वाई का आपका 25 होता है। अब एक बात आप गौर फरमाइए विद्यार्थियों, हम देखो आपको बताते हैं किस प्रकार हल करना है। बिल्कुल आसान तरीके से हल हो जाएगा जी। 1 नंबर का प्रश्न है, आपको हर भर्ती परीक्षा में पूछता है। और हम आपको बता दें, एसएसजी कांस्टेबल अगर विद्यार्थी आप तैयारी कर रहे हैं, माना जाए अगर आपके भाई बहन कोई तैयारी करता होगा, तो अगर वो तैयारी करना चाहता है, लिस्ट में हमारे पास डाला है पूरा 120-30 प्लस वीडियो बना चुका हूँ मैं जीडी की तैयारी के लिए, पिछले साल 2024 का, ठीक है। चलिए, हम उसी प्रकार महिला परीक्षक के और अन्य भर्ती परीक्षाओं को वीडियो बनाते रहेंगे, बस हम आपका सही हो सकता है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या पैटर्न लगा, देख सकते हैं आप लोग। अगर हम जोड़ते हैं, कितना बनेगा जी, 27 बनेगा। 27 यहाँ पर जोड़िए, 27 यहाँ पर जोड़िए, 27 यहाँ पर जोड़िए, 27। इसका मतलब है पहली डाटा को, पहली अक्षर संख्या अक्षर आपस में जोड़ के कितना 27 बना रहा है, ठीक है। मतलब विपरीत कहते हैं। सी का उल्टा बनेगा एक्स बनेगा। और एफ का उल्टा यू बनेगा। डी का उल्टा डब्ल्यू। और बी का उल्टा वाई बनेगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं, जी का उल्टा 7 होता है, ठीक है। अगर 7 में हम कितना जोड़ें कि कितना बन जाए, 27 बन जाए, तो यहाँ जोड़ सकते 20। 20 मतलब टी होता है, देखो टी होता है 20 का मतलब ना भाई, 20 का क्रमांक टी याद, इसका मतलब ऑप्शन पहला नहीं हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ऐसा रखा वहाँ ऑप्शन चौथा नहीं हो सकता। अब ऑप्शन या तो पहला तो दूसरा या तीसरा आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए आगे हमें कह रहा है नेक्स्ट वाला, जे जे का क्रमांक कितना होता है, 10 होता है ना। अब आप दिमाग लगाइए, जे 10 होता है, 10 में हम कितना जोड़ें कि वो कितना बन जाएगा आपका, 27 बन जाएगा। हम कहते हैं भाई यहाँ 17 जोड़ देते हैं, है कि नहीं। 17 में होता है क्यू का। अब देखता हूँ क्यू कहाँ पर मिल रहा है, हाँ क्यू आपके पास सेकेंड में नहीं है, थर्ड में क्यू। इसका मतलब आंसर आपका ऑप्शन नंबर 30 आएगा, समझे। ये आपका ऑप्शन थर्ड हो गया। कोई दिक्कत देखिएगा, टी क्यू
SU, जी आपका आंसर हो जाता। तो हम कह सकते हैं एक दूसरे के क्या थे, विपरीत थे। बस टोटल 27 बन रहा था तो हम टोटल 27 बना रहे थे बस। अगला प्रश्न चलिए। अगला प्रश्न हमें कह रहा है, विद्या ध्यान रखें कंटिन्यू हमें प्रश्न नहीं मिलेगा, यहाँ वहाँ आपको वो 20 प्रश्न देगा मैथमेटिक्स रीजनिंग का, ठीक है। तो हम वही कवर कर रहे हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग। अब देखिए विद्यार्थियों, हमें नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में धनराशि 30% बढ़ जाएगी। अब देखो 30% बढ़ जाएगी। अगर हम ऑप्शन की बात करें, अगर ऑप्शन पहला है, अगर ऑप्शन पहला 15% है तो 1 साल का इसका ब्याज दर 15% ही बनेगा, ठीक है। अगर 15% है तो 2 साल की बात करें तो 15 दूनी 30 बन जाएगा। तो क्या आंसर, देखो जी है आंसर ना। इसका मतलब है टी का मान 1 नहीं हो सकता, टी का मान 2 होगा, तब कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। अगर हम कहते हैं कि 15% है, 2 साल तो हमें दे के रखा है, 2 साल में 15 दूना 30 हो जाएगा, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नहीं समझे, चलिए। ये आपको दिमाग लगनी चाहिए था पेपर में, ठीक है। इस प्रकार से साधारण ब्याज का प्रश्न आया, ध्यान रखकर मोदी जी है। अगर आप प्रश्नों को समझ रहे हो, देख रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, आराम से प्रश्नों को बना सकते हो। चलिए अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न आप इसमें देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमें कह रहा है, दो राशियाँ 8:9 के अनुपात में है, यदि पहली राशि 200 है तो दूसरी राशि बताओ क्या। देखिए अगर 8:9 में है राशियाँ, तो हमें दे के रखा पहली राशि मतलब होता है आपका 8 वाला, ठीक है जी। पहली राशि इसको ए मान लो, इसको भी मान लेते हैं, ठीक है। पहली राशि दूसरी राशि, अब हमें कह रहा है अनुपात 8 और 9 के रूप में है, लेकिन पहली का रियली मान कितना, 200 रुपया है, ठीक है मान लो। और इसका मान पूछ रहा है, तो हम एक काम कर आधा कर देते हैं, ठीक है। 4 बजे इसका आधा कितना हो जाएगा, जो 100 हो जाएगा, नहीं होगा। तो हम दिमाग लगा रहे हैं, अगर हम 25 गुणा 4 करते हैं तो क्या हम 100 मिलेगा। बस यहीं पर भी हम 25 गुणा हम 9 कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा विद्यार्थी 225। ये समझिए, आप लोग समझ गए होंगे। अनुपात 8 और 9 थे संख्याओं का, तो पहली राशि का मान 200 रुपये था माना जाए, तो 8 बराबर 200, तो मैं 8 को छोटा किया 4 बन गया। यहाँ पर 100 को आधा किया 200 100 बन गया, तो 200 का आधा 100 बन गया है कि नहीं। हम देख रहे थे 4 में अगर 25 गुणा करते हैं तो सब 100 बन जाएगा ना। तो उसी प्रकार यहाँ 25 गुणा हुआ तो यहाँ पर 25 गुणा हो जाएगा, तो 9 गुणा 25 कर 225 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा राइट हो जाएगा, समझे। ये रहा आपका हल। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को बनाना है। चलिए अगला प्रश्न लेते विद्यार्थियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमें वैनारिक का कह रहा है विद्यार्थी। वैनारिक का प्रश्न भी हमें बार बार प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। पिछली शिफ्ट में प्रश्न पूछा, ध्यान रखें जी, शिफ्ट बस चेंज हुआ है, तारीख वहीं, ध्यान रखना शिफ्ट बस चेंज हुआ है। देखिएगा किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, 31 मार्च का ही है, वो भी 31 मार्च का था, लेकिन शिफ्ट बस चेंज है। हमें देखो वहाँ पर भी यही पैटर्न, दोनों का पैटर्न वही, ध्यान रखना। देखिएगा, नहीं देखिए जाकर देख लीजिएगा जी। वैनारिक का प्रश्न है पति पत्नी। अब देखो पति और पत्नी में ऐसा संबंध रहेगा, आपसी संबंध, दोनों परिवार के सदस्य होते हैं। ऐसा ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर चौथा बस हो गया। जी पत्नी हो गई, जी पति हो गया, भाई पति पत्नी में आपसे संबंध होता है ना, तो संबंध बनाना है, ध्यान रखें। और दोनों परिवार किससे बनते हैं, बस हो गया, ऑप्शन नंबर चौथा राइट हुआ। इस प्रकार से 1 नंबर आप आराम से पका सकते हैं। इसके पहले जो प्रश्न आया था वो अलग था, ध्यान रखें विद्यार्थी। अगला प्रश्न चलिए, ऐसे आप समझते रहिए विद्यार्थी, पूरा पूरा वीडियो देखिए। हम आपको 20 के 20 प्रश्न दिखाने वाले हैं, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। अगर आप देखेंगे तभी तो पढ़ पाएंगे ना, ऐसे बिना पढ़े पेपर देने बैठ जाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि पिछले साल पेपर किस प्रकार का आया था, मैथ्स कैसा आया था, रीजनिंग क्या आया था। यही टॉपिक आपको उठा के पढ़ना, बस आपके पास 1 महीने बचा कह सकते। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप इसमें देख पा रहे होंगे। यह प्रश्न हमें पूछा विद्यार्थियों रक्त संबंध का, इसके पहले वाले चैप्टर में रक्त संबंध का पूछा था। चलिए अब हमें कहता है सी के दादाजी, अगर सी यहाँ बैठता है ना, सी के पापा जी हो जाएंगे और उनके दादाजी मान लेते हैं, ठीक है। सी के दादाजी की इकलौती बेटी, अब हम कहते हैं सी के दादा, सी यहाँ पर है, उसके पापा जी हो गए, दादाजी हो गए, इकलौती बेटी यहाँ कर देते पापा के बगल में, ठीक है नहीं, कि इकलौती बेटी है, कौन, बी है। अब हमें कह रहा है सी का पिता, सी के पिता बी से किस प्रकार संबंधित हैं। अब देखो सी का पिता सी जे है, अब इनके पिताजी जे हो गए, सी के पिताजी जी है कि नहीं, बताओ है कि नहीं। इनका पिता का संबंध आप बी से बताना है, बी से, तो बताओ बी आपका यहाँ पर बैठी है, इसके जो माँ हो गई ना, माँ का भाई है जी, तो क्या कहलाएगा, मामा कहलाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका पहला जाएगा, समझे। नहीं समझिए, आप लोग समझ गया हूँ किस प्रकार से बैठाया है मैंने, ध्यान रखें जी। आपको 1 नंबर जी मिल जाता है आपको। अगला प्रश्न देखते चलिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमें विद्यार्थियों कह रहा परसेंटेज का प्रश्न, देखिए शानदार तरीके से हो जाएगा ये भी। हमें हर प्रश्न को समझना है कि अगली बार वही प्रश्न पर पूछेगा ये सोच के, ठीक है। एक संख्या का 4/5, हम कहते हैं एक संख्या नहीं पता एक्स है, उसका हम कर देते हैं 4/5, ठीक है। और का कितना परसेंट, 50%, तो 50% को हम कर देते हैं, 50% बनेगा भिन्न में 1/2, ठीक है, गुणा, और 20% बनता है 1/5 भिन्न में, ध्यान रख विद्यार्थियों कितना है, 200 है, ध्यान रखें जी, हो गया 200। अब एक काम करना आपके करना, यहाँ पर देखिए इस x को यहाँ पर उठा के ला लो, ठीक है, गुणा में पक्षांतर हो गया। अब 4 गुणा 4 करेंगे तो हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। हम बात करें 25
4 अगर 4 का भाग यहाँ लगाते हैं तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब कितनी बार जाएगा, 50 बार। तो 50 गुणा हो रहा, ध्यान रखो, ठीक है। यहाँ हम करते हैं 25 25 हो जाएगा 50, और 50 दूना हो जाएगा आपका 100। कितनी होगा ना, बताओ 100। तो आप देख पा रहे हो यहाँ 50 दूना 100 हो गया, ठीक है। मिस्टेक को देखिए विद्यार्थियों, 5 गुणा 5 25 बनेगा, 25 गुना आपको 50 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब वो यहाँ जो डाटा आने वाला 50 आने वाला है, ऊपर आपने 50 गुना किए थे, यहाँ भी हम 50 गुना कर देते हैं, है कि नहीं। चलिए, तो वहाँ पर हम कितना 50 गुना कर देते हैं, तो ये बन जाएगा, तो ऊपर 50 4 गुना 50 200 बना है ना, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी हम कर देते हैं 50 आया, 50 गुना आपका 50 हो जाएगा, 50 25 मतलब आपको हो जाएगा 2500, कितना हो जाएगा आप 25 ध्यान रख, ठीक है। तो वो संख्या आप ध्यान रख लिख लीजिएगा, वो संख्या आपकी कितनी आ गई, 25 आ गई, कितने आ गई, 25 आ गई, ध्यान रखें। अब संख्या 25 आ गई, हमें कह रहा है उस संख्या का 20%। अब संख्या का 20% मतलब होता है 5, 1/5, ठीक है का। तो हम 5 से भाग लगाएंगे, 50 25 हो जाएगा, 0 0 आपका जाएगा। इसका मतलब आंसर कह सकते हैं आपका वो रहेगा 500। हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आपको मिल रहा है चौथा में। बस आप आंसर ये आपका हो गया चौथा नंबर का, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना पड़ता है विद्यार्थी, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न चलिए अगला प्रश्न आप इसमें देख पा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है 126 भागा 14 गुणा 9 माइनस 53 है। यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि बराबर में क्या आने वाला, ठीक है। अगर हम बात करें विद्यार्थी, 126 यहाँ रखते हैं, 126 भागा 14 कर लेते हैं, गुणा आप कर लेते हैं, 9 कर लेते हैं कि नहीं, माइनस आपको हो जाएगा 53, बराबर क्या आने वाला है ये बताओ कह रहा है, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर देखो 7 दूना 14, 7 से कम 7, यहाँ 5 बचेगा, 7 2 8 2 56 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम और भाग लगाएंगे, जो हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है, हो गया नहीं। फिर 2 इनाम 18 हो जाएगा, 2 इनाम 18 हो जाएगा, 9 इनाम 81 हो जाएगा। अब आपका 81 माइनस 53 ध्यान रखें विद्यार्थियों, ठीक है। अब हमारे पास देखो 126 था, तो नीचे 14 था, गुणा 9 था, तो मैंने 7 दूना 14 काटा, 7 एकम 7, 7 8 56 हो गया, ऊपर 18 आया, नीचे 2 था, 2 से काट, 2 में 18 हो गया, 9 में 81 हो गया, ध्यान रखें, ठीक है। हमारे पास अब कितना आ गया है, 81 माइनस आपका 53 था ना, 53 घटाएंगे। अब यहाँ पर 11 हो जाएगा, उदाहरण आपका यहाँ 7 बचेगा, यहाँ आपको 2 बचेगा। अब आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर हमें अकेला ही 2 मिल रहा है। अगर शुरू से हम घटाते हैं 2 2 हमें कहाँ मिल रहा है आगे, बस सिर्फ पहला ऑप्शन में, बाकी जगह ऑप्शन है ही दो, पहली बात है कि नहीं। अब आप खुद दिमाग लगा सकते हो, यहाँ 11 में भाई 8 ही आएगा ना, 11 में 3 जाएगा तो 8 नहीं आएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इस प्रकार लास्ट तक देखिए विद्यार्थियों किस प्रकार से प्रश्न पूछा है 2017 में, ठीक। 17 में 2017 पूछा, वही कॉन्सेप्ट लगा के वही पैटर्न फॉलो कर 2025 में पूछने वाला है। तो 25 में आपको नंबर पकाना है ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो देखिएगा, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जब तक पेपर नहीं होता तब तक हम आपके लिए हल करवाते रहेंगे, ठीक है, ऐसे मैथ्स रीजनिंग का। चलिए अगला प्रश्न हमें पूछा विद्यार्थियों दिशा परीक्षण का। फिर बताऊँ आपको, वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, पिछले वाले PYQ में वही पैटर्न फॉलो किया था। वैनारिक प्रश्न आया था, दर्पण प्रतिमा आया था, जल प्रतिमा आया था, दिशा परीक्षण आया था, आया था नहीं बताओ, वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। मैथ्स रीजनिंग ध्यान रखें, 20 प्रश्न आपको मिलेंगे मैथ्स रीजनिंग दोनों मिला के। इसमें से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, नंबर पकाना चाहते हैं 20 का 20, तो पढ़िए, हमारे साथ जुड़िएगा। देखिए, एक आदमी एक निश्चित बिंदु से 4 मील उत्तर दिशा चलता, हम कहते हैं यहाँ उसको खड़ा कर देते, ठीक है। यहाँ से 4 मील चलेगा उत्तर की तरफ, यहाँ पहुँच गया। अब कहता है फिर दाएं मुड़ता है, तो इसका दाएं आपका इस तरफ रहेगा, दाएं चलकर 2 मील चलता है, ठीक है, याद रखें। फिर दाएं मुड़कर, फिर दाएं मुड़कर, यहाँ से दाएं मुड़ेगा, फिर 5 चलेगा, तो थोड़ा 4 यहाँ तक, थोड़ा 5 बढ़ा लीजिएगा, कितना चला, 5 मील चला, ठीक है। उसके बाद फिर दाएं मुड़कर, अब यहाँ पर है तो दाएं यहाँ पर इस तरफ आएगा, दाएं मुड़कर कितना चलता है जी, 3 चलता है, ठीक है। अब तुम खुद दिमाग लगा सकते हो, इसका दिशा कहाँ पर रहेगा बताओ। इधर चल रहा है भाई, आपको ऐसा पता होना चाहिए ना, इस तरफ जा रहा मतलब कहाँ जा रहा है, इधर रहेगा पश्चिम, इधर रहेगा पूर्व, उत्तर इधर दक्षिण रहता है। तो इधर जा रहा मतलब कहाँ है, उसका चेहरा आपका पश्चिम तरफ रहेगा। ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर चौथे मिल रहा है, बस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, समझे। ये आपका रहा दिशा परीक्षण का। तो पिछले चैप्टर में दिशा परीक्षण का एक प्रश्न पूछा, तो यहाँ पर फिर पूछ लिया, तो हमें समझ में आया कि दिशा परीक्षण का प्रश्न आने वाला, ठीक है। आप लोग अध्याय उठा के पढ़ सकते हैं। चलिए अगला पढ़ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमें विद्यार्थियों कह रहा है, हम आपको बता दें रीजनिंग के जो भी अध्याय यहाँ एग्जाम पूछ रहा है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा तो आप लोग अध्याय हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। रीजनिंग वाले पूरा प्लेलिस्ट डाला है, पूरे अध्याय हम पढ़ा चुके हैं। अगर जो उस अध्याय का प्रश्न आप एग्जाम आ रहा है, आप लोग उठा के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है हमें 5 सम संख्याओं का औसत 12 है। भाई एक बार बताऊँ, जो औसत होता है वो बीच की संख्या होती है। अगर सम संख्या 5 संख्या का, ये 12 हो गया। औसत जो औसत कहता है वो हमेशा बीच में होता है। अगर 5 संख्या तो इसके राइट तरफ 4 होंगे और लेफ्ट तरफ आपके 4 होंगे, तो बीच की ही संख्या औसत कहलाती है। तो आगे बढ़ते हैं, 14 हो जाएगा अगला वाला 16 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या बताओ भाई, यहाँ पर 10 भी आएगा, यहाँ पर आपका 8 भी आने वाला है। 8 8 10 12 14 16, क्या आपके 5 संख्या हो गए, हाँ हो गए।
लेकिन जो औसत होता है हमेशा बीच का होता है, तो बीच का अगर हमें पता हो गया तो उसके बाद बड़ी संख्या 14, उसके बाद और बड़ी आपकी 16 हो जाएगी। आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, पहला हो जाता है। बताइए कितना आसान था कि नहीं, ये आपको एक नंबर जी पक जाता है। तो ऐसे आपको नंबर पकाना है तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। चलिए इस प्रश्न को मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि हम आपको मोबाइल समझा रहे हैं विद्यार्थियों, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि यहाँ डाटा यहाँ हमारा रखना पड़ता है। देखिए हमें बोल रहा है 25, इसके पहले एक प्रश्न में हल करके बताया था आपको, वैसे हल करना। 25% ऑफ मतलब गुणा होता है, तो पहले गुणा उदाहरण, ठीक है, पहले गुणा करना है। ऑफ मतलब गुणा होता है, इसका मतलब गुणा हो जाएगा, इसका मतलब गुणा हो जाएगा, और का तो का मतलब भी तो गुणा होता है पहले बार, ठीक है। तो आप क्या करना है विद्यार्थी, कुछ भी हो जाए आपको ऑफ पहले हल करना पड़ेगा, ठीक है। पहले आपको का वाला नियम लगाना है, तो ये आपका होमवर्क रहने वाला है। इसको मैं बताऊंगा, लेकिन बता सकता हूँ, लेकिन दिक्कत ये होगा कि हमारे पास मोबाइल समझा रहे हैं, डाटा है, थोड़ा लिखने में और समझाने में दिक्कत होता है, ठीक है, क्योंकि बड़ा प्रश्न हो गया, ठीक है। आपका होमवर्क बनता है, मुझे कमेंट में आंसर चाहिए। किस में आंसर चाहिए, कमेंट में, ठीक है। कमेंट में आंसर देंगे मुझे आप लोग, ज़रूर देंगे विद्यार्थियों। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कमेंट में आंसर दीजिएगा, अन्यथा आप लोग आगे भाग रहे हैं, इसका मतलब आप लोग बस मनमर्जी कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न विद्यार्थी हमें फिर पूछा है, समयकार का पिछली शिफ्ट में प्रश्न पूछा था, ध्यान रखें, ठीक है। समयकार का पिछली शिफ्ट में पूछा था, इसे फिर पूछ लिया है, तो आप समझ तो जाइए विद्यार्थियों, आप पूरा भी देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और दोनों शिफ्टों को ध्यान रखें। पिछली शिफ्ट मैंने हल करवाया हूँ, उस शिफ्ट में जाकर देखने आपको कि यार पिछले शिफ्ट में क्या प्रश्न पूछा था, इस वाले में क्या पूछा है, क्या टॉपिक वही कवर कर रहा है, अध्याय वहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो गणित और रीजनिंग दोनों हल करवाना है, बाकी जी के चेस और जो भी जान आपके 4 भागों में बटा रहेगा, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब हमें कह रहा है 12 पुरुष एक काम को 20 दिन पूरा करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए डब्लू, मैं आपको बता दूं फॉर्मूला, ध्यान रखें। W1 W2 कार अगर पहला है वही कार दोनों बार होगा तो W1 सेम रहेगा, W1 W2। M1 कर लो इंटू D1 कर लो, जी M2 हो जाएगा, जी D2 हो जाएगा। जो पहला पंक्ति का डाटा ऊपर बैठेगा, ठीक है, नीचे पंक्ति डाटा नेक्स्ट बैठेगा। W1 मतलब होता है कार, W2 मतलब कार सेकंड कार, M मतलब बना होता है आदमी, D बना होता है दिन, ठीक है। चलिए इस प्रकार ध्यान रखिए, हमें कह रहा है 12 पुरुष, तो हम एक कार एक लगा देते हैं, W1 का मान 12 है, आदमी M1 के मान 12 हो गया, कि D1 मतलब हो जाएगा 20, ठीक है। हम नेक्स्ट कह रहा है वही कार कर रहे हैं, तो हम W2 का मान वही रखेंगे। अब उसमें कह रहा है 3 पुरुष कितने दिन में, भाई M2 का मान 3 हो गया, दिन मतलब होता है D2 हो गया जी, ठीक है। अब हम 3 चौके 12 करेंगे, ठीक है, जो 4 दूना 8 हो जाएगा, मतलब कितना आंसर आया, 80 आया। ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है भाई, ऑप्शन नंबर हमें कह रहा है चौथा का आंसर हो। बताइए जी, एक नंबर आपको पक जाता नहीं पकता, बताओ। तो ऐसे मेहनत करना है ना आपको ना, तो बस हमारे साथ लगे रहिए। चलिए अगला प्रश्न लेते विद्यार्थी, नेक्स्ट प्रश्न देखिए स्क्रीन पर आप लोग। चलिए हमें यहाँ पर क्या विद्यार्थियों, देखिए प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या कह रहा है, ठीक है। इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं, आप देखिएगा यहाँ पर हमें क्या पूछना चाह रहा है। यहाँ पर देखिए हमें कह रहा है यहाँ से यहाँ दिमाग लगाना है, क्या आने वाला, देखिए हम आपको सिर्फ हिंट करेंगे। देखिए इसका क्रमांक देखिए विद्यार्थियों, आप दिमाग लगाना, देखिए मैं आपको हिंट कर रहा हूँ, आप खुद दिमाग लगाओ पहले बार। देखिए यहाँ पर बी के बाद सी आया है, दिख रहा है, एस के बाद टी आया, आई के बाद जे आया, और एम के बाद एन आया, ठीक है। तो हमें अब करना क्या है, आप देख सकते हो, आप लोग ऐसे कंटिन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। अब एम के बाद आप क्या देखो, नहीं समझे आप लोग, समझ गए ना, हाँ। अब अगला देखते हैं, थोड़ा सा हम एक काम कर, देखिए अब सी के बाद क्या जाएगा, देखना पड़ेगा, समझ गया हूँ मुझे लग रहा है। अब देखो सी के बाद डी आया, टी के बाद यू आया, और जे के बाद के आया, एन के बाद क्या जाएगा, एन ओ, नहीं समझे, ऑप्शन नंबर सेकेंड। मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे जी, आप एक नंबर जी पक जाता। तो ऐसे नंबर पकाना है ना, तो पढ़िएगा विद्यार्थियों। बस आपका 16 फरवरी से स्टार्ट होने वाला धारणा एग्जाम, तो 16 फरवरी मतलब आपके पास अभी सिर्फ 1 महीने बचे हैं, तो हम 1 महीने प्रयास करेंगे आपको मैथ्स रीडिंग को दिखाने का, किस प्रकार 2017 में आया था, 17 में आया था, 25 में वैसे ही आने वाला, ठीक है। अगला प्रश्न चलिए, जो आप रीजनिंग का प्रश्न रहा। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, निर्देश दिए गए शब्दों के समूह का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इसके पहले भी हमें दर्पण प्रतिबिंब पूछा था, तो समझ जाओ ना, पिछला देखिएगा, इसको देखिएगा, आने वाले फिर बनाएंगे हम, तो सबको तुलनात्मक अध्ययन करना है, वही टॉपिक उठा के आपको पढ़ना, बस उतना पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। जो टॉपिक आ रहा है वही पढ़िए भाई, वही पैटर्न फॉलो कर फिर आएगा। आप तुम पूरा अध्याय पढ़ोगे रीजनिंग में, मैथ्स में, तो कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने के, लेकिन जाके आपको समय थोड़ी मिल पाएगा ज़्यादा फिर। तो आपको देखना है कि पिछले साल का प्रश्न हमें क्या बताना चाह रहा है, वहीं आपको दिखाना चाह रहा है, ठीक है। इसके पहले शिफ्ट में हम दर्पण पूछा था, नहीं पूछा था। चलिए जो आप देख पा रहे हैं दर्पण कह रहा है, तो आपको दाएं का बाएं दिखाई देगा। अगर आप इसको बॉक्स में रखते तो पूरा बॉक्स पलट जाएगा, ध्यान रखें। तो यहाँ का जो हिस्सा दिख रहा है आपको, जो राइट तरफ का लेफ्ट में दिखने लगेगा, इसका मतलब कहने का मतलब नहीं समझ रहा आप लोग। अगर हम एक काम करते हैं, बॉक्स बना देते, ठीक है, बने बॉक्स बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये बॉक्स है, इसको पलटी मारेंगे तो ऐसा पलट जाएगा ऊपर, ठीक है।
अब देखना, तो ये आर है ना, आपको आर ऐसे दिखाई देगा और आपको ई ऐसे दिखाई देगा, जेड आपको ऐसे दिखाई देगा, जेड ऐसे दिखाई देगा। अब देखिए ऐसा हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन हमारा कहाँ मिल रहा है हमें, देखो पहला वाला तो हो नहीं सकता, सॉरी दूसरा हो नहीं सकता पहली बात, चौथा नहीं हो सकता पहली बात। अब देखना पहला और आपको तीसरा देखना है। देखिए आर आर बिल्कुल सेम लग रहा है, ई भी सेम लग रहा है, जेड सेम लग रहा है, ठीक है। यू का त्यों रहने वाला, और बी आपका ऐसा हो जाएगा भाई, बी ऐसा हो जाएगा। हमें बी कहाँ मिल रहा है ऐसा वाला, यहाँ मिल रहा है, यहाँ तो बिल्कुल सेम रखा है, तो सेम नहीं हो सकता, ऑप्शन पहला आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपका एक नंबर ये पक जाता, समझे। अगला प्रश्न लेते चलिएगा। चलिए विद्या अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और हम आपके लिए बता दें, हम आपको सिर्फ हल करवा रहे हैं 2017 के PYQ को, और मैथ रीजनिंग के चल रहा है। आप अच्छे देखिएगा और दिमाग लगाओ कि पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, ठीक है। हर बार मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में जोर देने के लिए। तो आप महिला परीक्षा की भर्ती हो, पुरुष हो चाहे महिला हो, सबको पेपर देना, ध्यान रखना। आपको 660 पद है ना, एक पद सही नहीं, हम बेरोजगार युवाओं के लिए एक एक पद भी बहुत मायने रखता है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिएगा तैयारी करना पड़ेगा, एक महीने बचा आपके पास, ठीक है। किसी वस्तु को 836 में बेचने पर 5% की हानि होती। अब 5% की हानि होती तो उस वस्तु क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो हमें हानि और लाभ हमेशा CPS पर होता है। अब परसेंट हम 5% की हानि होती है, तो 5% कहता है विद्यार्थी 1/20 होता है, मतलब 20 रुपये की वस्तु पर 1 की हानि होगी। मतलब उसका मूल्य 20 रहा होगा तो आप उसको 19 में बेचे होंगे, तभी 1 की हानि होगी, समझे। ये समझे आप लोग। चलिए आपको पूरा बताने का प्रयास करते हैं। 5% की हानि होती मतलब 5% कहता है 1/20 होता है, मतलब 20 रुपये में 1 की हानि हो जाएगी, समझे। तो आपको 19 पर बेचना होगा। अब हमें कह रहा है उसको बेचा कितने में है, वो रियली बेचा है अनुपाती मान 19 में, लेकिन बेचा कितने में 800, रुक जाइए थोड़ा सा, 800 कितने में बेचा, 836 में बेचा है। अगर हम पढ़ा पढ़ते विद्यार्थी आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से कि यहाँ पर, थोड़ा रुक जाइए जरा एक मिनट। यहाँ पर हम बताना चाह रहे थे आपको भाई, यहाँ पर हमें कह रहा है विद्यार्थियों कि भाई उसका CP का मान कितना आ गया, 20 आ गया, और SP 19 आ गया 1 की हानि पर। अगर रियली में अनुपाती बेचा 19 पर, रियली में बेचा 836 पर, अगर 19 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो ये जाएगा 19 चौके 76, जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा ना। और बचेगा 7, 19 चौके 76। इस प्रकार हम कह सकते हैं 19 गुणा 44 करने पर आपको क्या मिलेगा, 836 मिलेगा। तो यही गुना हमें कह रहे भाई, जितने बार 19 का पहाड़ा गया मतलब होता है उतना गुना हुआ है, तो यही गुना हम यहाँ कर देते हैं। तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो 880 हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरे पर, जो आपका आंसर होता है। एक नंबर आप ऐसे पकड़ लेते, कोई दिक्कत है कि बताओ। हम आपको पूरे 10 के 20 प्रश्न दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न आप इसमें भी देख पा रहे होंगे, पिछले शिफ्ट में भी समय दूरी चाल का प्रश्न पूछा था, इसमें फिर पूछ लिया, तो आपको दिमाग लगाना है इसको कैसे हल करना, ठीक है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तय करता है, और वापस आरंभिक बिंदु पर, मतलब यहाँ से यहाँ जाता है और यहाँ से वापस आता है। जाने के समय में 30 की चाल से चला और आने के समय 50 चाल चला, तो कुल यात्रा के लिए व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करो। कुछ नहीं करने का, जब दूरी समान हो, क्या डिस्टेंस समान हो, ध्यान रखें, और चालें अलग अलग हो, S1 S2 आपस में क्या समान ना हो, दूरी आपस में क्या समान हो, ध्यान रखें। मतलब यहाँ से यहाँ गया 30 की चाल से और यहाँ से वापस आया 50 चाल से, तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए ध्यान रखना, जब दो चालें हों दूरी समान हो तो होता है 2x y अपन हो जाएगा x + y, ठीक है। जो फॉर्मूला होता है ध्यान रखें, x मतलब होता है पहली चाल, y मतलब दूसरी चाल, देखिएगा कैसे हल करना है आपको, फॉर्मूला रख लीजिएगा। 2 गुणा आपको हो जाएगा 30 पहली चाल, दूसरी चाल आपकी 50 हो जाएगी, और नीचे हमने x + y रखे तो हम दोनों चालों को जोड़ देंगे भाई, 50 30 तो 80 हो जाएगा, बस हो गया। यहाँ 0 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 चौके 4 कट जाएगा, ठीक है। 2 चौके तो 2 चौके 8 हो गया ना, 80 था, 80 में 0 चला गया, पहली बात है ना। तो हमारे पास कितने बचा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आपका 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आधा करेंगे 2 बच जाएगा, यहाँ आधा करेंगे आपको 25 बन जाएगा, और 25 दिया हो जाएगा जो 75, तो 75 बटा आपको हो सकता है 2, हम 2 तिया 6 कहेंगे, एक बचेगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा, तो पॉइंट बच 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 37.5 जो औसत चाल हो जाएगी। ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, 37.5, ऑप्शन नंबर सेकंड, बस जो आपका आंसर रहा। तो ये रहा आपका महिला परीक्षक भर्ती 2017 का PY के प्रश्नों का समाधान। चलिए तो ऐसे स्टेप आपको मिलते रहेंगे, बस हमें आपका सही हो सकता है विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें, हम आपकी मेहनत कर रहे हैं, हम SHG कांस्टेबल की तैयारी भी करवा रहे हैं, ना GD कांस्टेबल तैयारी हो रही है। हम बता दें 130 प्लस वीडियो बना चुके हैं। अगर आपके घर परिवार कोई पढ़ता है विद्यार्थियों, तैयारी करना चाहता है फ्री में, पिछले साल के प्रश्न देखना चाहता है, आपको जरूर जानकारी बताएं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं विद्यार्थियों। थोड़ा सा यहाँ पर हम जो PDF मिला है थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इस चक्कर ध्यान रखें, हम आपको पढ़ के बता देते हैं। निर्देश उस विकल्प का चयन करें जो तीनों से अलग है। देखिए तीनों से अलग है कह रहा है, मतलब असमानता को छांटना है, बास ट्रैक पर
ट्रेन ट्रैक पहिया। अब आप दिमाग लगाइए, बस ट्रेन ट्रैक ये साधन है किसके, यातायात के, और लेकिन पहिया तो उनका अंतर है, मतलब एक प्रकार से हिस्सा कह सकते हैं, ठीक है। तो बस ट्रेन ट्रैक ये यातायात के साधन है, लेकिन पहिया यातायात का साधन नहीं है। तो आपका अलग हो गया, बस यही तो बोल रहा था, अन्य का चयन करें, तीनों में एक जो क्या है भिन्न, उसका चयन करो कह रहा था, बस हो गया आंसर। इस प्रकार से आप अगला पर देखिएगा। चलिए, हमें इस पर क्या बताना है विद्यार्थियों, त्रिभुज की संख्या बताना है। तो त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है आपकी, हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो कह रहा, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना। तो अगर डायग्राम ऐसा दिया, ठीक है, तो इसमें कितने त्रिभुज हैं बताओ, एक, एक दो और एक जो पूरा आपका तीन। तो इसमें आपको तीन त्रिभुज दिख रहे हैं, देख इसको गिनने का तरीका होता है एक दो, तो इन आपा जोड़िए तीन हो गया ना जे। अगर आपको नहीं पता, एक जे बड़ा हो गया और यहाँ करेंगे तो जे एक, ये दो और ये पूरा तीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको देखने के लिए क्या करना पड़ता है, डायग्राम में ऐसा रखिएगा, 1 2 क्रमांक करते हैं और बढ़ेगा 3 हो जाएगा, 3 2 5 6 हो जाएगा। तो आपस में क्रमांक लिखना पड़ता है कंटिन्यू, उसके बाद आपस जोड़ दीजिएगा, वो त्रिभुज संख्या हो जाती है। यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लेकिन हम देख रहे थे सिर्फ इतने का, ठीक है। तो एक दो, एक दो मतलब कितने हो गए, तीन त्रिभुज हो गए, ठीक है। अगला प्रश्न हमें, सॉरी यही प्रश्न कह रहा है, पिछले चैप्टर में हमें प्रश्न पूछा था त्रिभुज ज्ञात करने का। तो यहाँ पर त्रिभुज ज्ञात करने का तरीका बताते हैं, आप देखिएगा, सिंगल से गिनते पर एक दो तीन चार, बाहर बाहर चार हो गए, 5 6 7 8, ये 8 त्रिभुज आप लिख गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं, 8 त्रिभुज रख लीजिएगा अलग से आप लोग, 8 हो गए, ये आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 डिग्री आपको 10 डिग्री हो गया। अब नेक्स्ट, अब देखते हैं जी आपका 11 हो जाएगा, जी आपका जी 12 हो जाएगा, समझे। तो आपके इस डायग्राम में आपके पास त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 12 है, समझे। चलिए अगला प्रश्न लेते विद्यार्थी, नेक्स्ट प्रश्न। चलिए यहाँ अगला प्रश्न हमें नेक्स्ट प्रश्न दिख रहा है, ध्यान रखें। इस प्रकार का पिछले बार में हमें पाई चार्ट पूछा, ठीक है, पाई चार्ट पूछा था नहीं, तो आप समझ जाइएगा DI, ठीक है, DI का प्रश्न भी आपको एक प्रश्न मिलने वाला है। तो पिछले शिफ्ट और इस शिफ्ट में आपको PY के प्रश्नों में तुलना करना है हर शिफ्ट में, कि क्या प्रश्न पूछा, वही टॉपिक आया है, पाई चार्ट का आया है, नडालिक आया है, DI का प्रश्न आया है, समयकार का प्रश्न आया है, औसत का प्रश्न आया, क्या आया, प्रतिशत का प्रश्न आया है, SI का आया है, CI का प्रश्न आया, पूरा दिमाग लगाना मैथ रीजनिंग में, ठीक है। चाहे रीजनिंग की बात हो, चाहे मैथ्स की बात हो, दिमाग लगाइए कौन सा शिफ्ट टॉपिक का बार बार प्रश्न पूछ। चलिए यहाँ पर हमें कह रहा है विद्यार्थियों, देखिएगा यहाँ पर हमें कह रहा है, यहाँ पर विद्यार्थी ध्यान रखें। चलिए तो यहाँ पर हम प्रश्न कह रहे हैं विद्यार्थी, देखिएगा हमें कह रहा है, दिए गए वर्षों में राज्य के विभिन्न फसलों का उत्पादन क्विंटल में है, ठीक है। चावल का कितना है, 8,920 क्विंटल है 2005-6 में, ठीक है। 2006-7 में 7,100 है, उसी प्रकार 2007-8 में 7,920 क्विंटल है। तो हमें यहाँ प्रश्न जो पूछ रहा है वो देखना है, 2005 से 2005-6 से 2006-7 में गेहूँ उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई, ठीक है। अगर 2005-6 की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे 4800 था क्विंटल, लेकिन वहीं 2005-6 में 4800 क्विंटल था और 2006-7 में 50-40 क्विंटल हो गए। अगर हम बात करें इन दोनों तुलना में कितना बढ़ा, तो आप कहने विद्यार्थी हैं, जो हो जाएगा आपका 240 क्विंटल बढ़ा है सिर्फ 2005 से 6 और 2007 तुलना में। तो पहले कितना बढ़ा कह रहा था भाई, कितना था पहले, 4,800 क्विंटल था। परसेंट मांग रहा, जीरो रख देंगे, 1 2 1 2 कट गए, ठीक है। अब आप देखिएगा, अगर हम 48 24 से कम 24 करते हैं, 24 दोनों आपका कितना हो जाएगा जी बताइए, 48 हो जाएगा। तो नीचे आप ऊपर 10 आ गया, नीचे आपका 2 आ गया, 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 5%, ठीक है। तो आपका कह सकते हैं कि 2005 और 6 में जो था क्विंटल 4800, वो 5% ही बढ़ा, जो कितना हो गया 5,040, ठीक है। ध्यान रखें, अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए विद्यार्थी, अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे आप लोग, यह आपका इस शिफ्ट का लास्ट प्रश्न है। तो आप देख पा होंगे कि 20 प्रश्न मैं आपको दिखाया हूँ, 20 प्रश्नों को किस प्रकार से बनाना है मैंने वो भी बताया हूँ, और आप इन प्रश्नों को समझ लेते हो, कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, टॉपिक समझ लेते हो, कुछ अध्याय से कितना प्रश्न आ रहा है, कौन सा प्रश्न आ रहा है, तो आप लोग आराम से 20 नंबर पका सकते हैं। तो किसी सांकेतिक भाषा में ट्रिपल को क्या लिखता है, जो भी लिखा है वो बात की बात है, क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं। पहली बात देखिएगा, हम वही चीज़ पकड़ना है, पहले बार देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें क्या रहा है, देखिए हमें क्रमांक लिखना है पहले, देखो जी टी का मतलब 20 होता है, ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे आर मतलब आपका 18 हो जाएगा, और आपका आई मतलब 09 हो जाएगा, और आपका पी मतलब 15 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखें 15 हो जाएगा। देखिए
इतने से काम चला के देखते हैं। एस मतलब होता है आपका 19 हो जाएगा, ठीक है, और क्यू मतलब आपका 17 हो जाएगा, और एच मतलब आपका 8 हो जाएगा। तो हमें दिमाग ये लग गया इतने से, जब आपको लग जाता है कि यार पूरे हल करने से टाइम बर्बाद होगा पहली बार, अगर कुछ जानकारी से अगर आप आंसर ला पाओ तो वही तो एक समझदार बच्चा कहलाता है। पूरा हल करना अलग बात है, कम समय में हल करके कॉन्सेप्ट समझ कर आंसर आना वो अलग बात है। -1 हुआ, बस इतना दिमाग लगाना। तो इस पूरे यहाँ पर ट्रिपल को जो SQH के डी लिखा है वो -1 बना के बनाया है, तो यही दिमाग में लगा देते भाई। डी में एक कम करेंगे तो सी बनेगा, ये समझे, ठीक है। डी में हम एक कम करेंगे तो सी बनेगा, आई में एक कम करेंगे तो आप सोच सकते क्या बनेगा, एच बनेगा, और एस में कम करेंगे तो आपका आर बनेगा। अब देखते इतना हमको सब जगह ऑप्शन मिल रहा है। और हमारे पास पी में एक कम करेंगे तो ओ बनेगा, और ठीक है, और ओ में कम करेंगे तो आपका आर बने क्या बनेगा, एन बनेगा, ठीक है। और हमारे पास क्या एस में कम करेंगे तो आर बनेगा, और ई में कम करेंगे तो आपका डी बनेगा। ऐसा हमें कहाँ मिल रहा है, CHRONRD, CHRO यहाँ देख लीजिएगा जो मिल रहा है, जो आंसर मिल गया पहली बार, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है देख सकते हैं आप लोग, खुद देखिएगा, CHRONRD कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा में। तो ये आपका आंसर है। इस प्रकार से विद्यार्थी मैंने आपके लिए टोटल 20 प्रश्नों को हल करवा के बताया हूँ। तो मुझे उम्मीद लग रहा है कि आप लोग अब 20 प्रश्नों को देखे होंगे, और 20 के 20 नंबर आप पका सकते हो। नंबर तभी पका पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, रीजनिंग मैथमेटिक्स। तो मैं आपके लिए मैथ्स के प्रश्न और रीजनिंग के प्रश्न लेकर आता रहूँगा। तो पहला पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट हो गया, अब थर्ड पार्ट लेने वाले हैं। थर्ड शिफ्ट लेंगे, ठीक, कोई से भी हो जाए। तो आपको देखना है पहला शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में क्या समानता है, क्या बदलाव है, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्या वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर आप पैटर्न समझ पाते हैं तो माना जाए आप नंबर आराम से पका सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा विद्यार्थी हो, आप महिला परीक्षा के विद्यार्थी हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, दोनों वर्ग के विद्यार्थी हैं, तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप पता है 9 दिन में फॉर्म फिल हो गया। और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं महिला परीक्षा के बारे में, फॉर्म कैसे फिल करना, कितने कितने पोस्ट है कौन से वर्ग में, तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें विद्यार्थियों, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे अगर नवीनतम वीडियो में डालूँ आपके पास जल्द से जल्द जानकारी पहुँच जाए। चलिए।